हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट ईयर का अभी जो मार्च में 2021 में पेपर हुआ है उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल आपके एग्ज़ाम में जो अभी मार्च में आया हुआ है पेपर में टोटली आपके सामने पेपर है। आपको बता दें, देखिए इसमें क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर पेपर 4 है। ये टोटल 50 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। ये अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस टोटल आपके सामने है 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्री ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। ये टोटल 10 नंबर का है। फ्री हैंड स्केच इसमें बनाना है, दो बनाने को दिया है। फर्स्ट ए है बॉल पिन हैमर, बी है डबल एंडेड स्पैनर। तो हम लोगों को बॉल पिन हैमर बनाना है और डबल एंडेड स्पैनर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बॉल पिन हैमर कैसे बनता है आइए देखते हैं। देखिए 1 का है, फर्स्ट है, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको उस जो फिगर जो दिया जाएगा, जो नाम, उसका फिगर ड्रा करना है। ड्रॉ फ्री हैंड स्केच, इसको बिना आपको स्केल किसी भी बिना स्केल की सहायता से आपको फ्री हैंड स्वतंत्र हाथों से आपको इसको ड्रा करना है, आपको बिना किसी स्केल वगैरह की मदद लिए बिना। तो सबसे पहले हम लोग ए वाला सॉल्व करेंगे, बॉल पिन हैमर। देखिए बॉल पिन हैमर बनाना है हमको। तो बॉल पिन जैसे आप पढ़े होंगे, पिन के आधार पे जो हैमर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। तो जिसका मतलब बॉल रहता है, जिसका जो उसका हेड होता है वो बॉल रहता है, उसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। आइए बनाने की प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए बॉल पिन हैमर जो होता है ऐसे बनता है। ये हमारा बॉल पिन हैमर है। ये जो है हैंडल हो जाएगा जो लकड़ी का बना होता है। थोड़ा हम लोग तिरछा, क्योंकि लकड़ी जो होता है स्ट्रेट नहीं होता है, तो हम लोग थोड़ा ऐसे कर देंगे इसको ताकि ये लगे लकड़ी का बना हुआ है। ये इसका हैंडल हो गया। अब इसमें जो होता है, जैसे हैंडल लगाने के लिए बीच में इसके क्या होता है, होल होता है। इसके बीच में क्या होता है, होल होता है। इसके बीच में होल होता है और ये होल आर पार होता है जो आ जाता है। इस होल को, ये जो होता है यहाँ पे एक, जब ये थोड़ा सा ये जो हैंडल होता है आगे का थोड़ा पतला सिरा कर दिया जाता है, जो इसके अंदर आ जाता है, फिट हो जाता है। यहाँ पे इसको एक मतलब अलग से, जब यहाँ फिट होता है, अलग से लकड़ी लगाई जाती है, उसको बोलते हैं वेज। WEDGE, वेज बोलते हैं, क्योंकि अलग से लगाने से, जैसे इससे हम वर्किंग करेंगे तो वो हैंडल जो है निकलेगा नहीं। और ये जो हमारा हुआ, ये वाला पोर्शन, ये बॉल होता है, इसको बॉल पिन बोलते हैं, बॉल पिन। बॉल पिन, ये हमारा, ये क्या हो गया, ये हैंडल हो गया। ये हमारा हैंडल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फेस हो गया।
ठीक। तो ऐसे इसके जो नाम है, ये जो बीच का हिस्सा होता है, जो बीच का इसका चपटा होता है, आपने अगर हैमर देखा होगा तो ये बीच का जो इधर से फेस होता है इसको चपटा होता है, इसी को हम बोलते हैं फेस बोलते हैं। ये इसका नाम होता है फेस। नहीं नहीं, चीक चीक बोलते हैं, सॉरी, फेस तो यहाँ बना हुआ है, फेस इसको बोलते हैं, इसको चीक बोलते हैं। जैसे हिंदी में चीक मतलब गाल, ये चीक हो जाएगा, इसको चीक। तो इसके हमारा ये हमने हैंडल बनाया, हैंडल के ये कुछ नाम है, जैसे ये हैमर के हैंडल हो गया, ये वेज हो गया, ये बॉल पिन हो गया, ये फेस हो गया, ये चिक। तो ये जनरल इसके कुछ ऐसे नाम है। तो आपको जब बनाना है जैसे बॉल पिन हैमर, तो ऐसे आप बॉल पिन हैमर बना देंगे, और इसके जो जनरल कुछ नाम है ऐसे आपको नाम लिखना होगा। नाम लिख देंगे तो और अच्छा होता है ड्राइंग में। तो आपको इसका फर्स्ट 1A का फर्स्ट आपको बस यही बनाना है। अब जैसे हैमर के बारे में अगर थोड़ा हम लोग जानकारी करें, तो हैमर का जो वर्गीकरण किया जाता है वेट के आधार पे किया जाता है। ये जो मतलब हमारा हैंड हैमर, इसको एक तरह से बोल देते हैं, इसका जो वेट होता है, इसका वेट 310 केजी से 310 ग्राम से 910 ग्राम तक होता है। जितने भी हैंड हैमर आते हैं 310 ग्राम से, जनरल की बात कर रहे हैं वो, बाकी अगर 310 ग्राम से कम का वेट का होगा तो स्पेशल हैमर के अंतर्गत आ जाएगा। ये जो जनरल हैमर होता है 310 से 910 ग्राम तक होता है। बाकी 9 से 10 ग्राम से जो ऊपर के होते हैं, 2 से 10 केजी के आसपास, वो स्लेज हैमर हो जाता है। तो जनरल आपके ये हैमर हैं। अगर इसके हम मेटल की बात करें, जो हैमर का मेटल किस धातु का बनता है, तो मटेरियल इसमें आ जाएगा कास्ट स्टील। ये हो जाएगा कास्ट स्टील। ये कास्ट स्टील का बना होता है, ये इसका मटेरियल होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, या हाई कार्बन स्टील का भी बना है। लेकिन जनरल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये कास्ट स्टील का ही बना होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कभी कभी हाई कार्बन स्टील का भी बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मटेरियल हो गया। तो आपका ये बॉल पिन हैमर हो गया। तो आप लोग ऐसे बना लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है डबल एंडेड स्पैनर। अब हमको डबल एंडेड स्पैनर बनाना है, इसको मिटा देते हैं। और ये हैमर जो बॉल पिन हैमर है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बॉल पिन हैमर बनाने का आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट का भी सॉल्व करेंगे। देखिए डबल एंडेड स्पैनर है। अब डबल एंडेड स्पैनर के लिए आपने ऐसा स्पैनर जिसके दोनों तरफ जो होता है सिरा होता है, मुंह खुला होता है, उसी को डबल एंडेड स्पैनर बोलते हैं। मतलब दोनों तरफ से हम वर्किंग, स्पैनर का काम क्या होता है, किसी नट को खोलने या कसने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग डबल एंडेड स्पैनर बनाएंगे। फर्स्ट का बी है डबल एंडेड स्पैनर। अब देखिए डबल एंडेड स्पैनर बनाने के लिए मतलब दोनों तरफ से इसके जो जा होते हैं, एक तरफ से मुंह, वो खुले होते हैं। देखिए कितना आसानी से बनेगा। बस आपको एक बार प्रैक्टिस, 1 2 3 बार इसको बना लेंगे, आराम से बनने लगेगा आपसे। क्योंकि ये जनरल हम सब आप इसको यूज करते हैं, देखते हैं, तो इसको बनाने में ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा इसका ये हो गया।
ठीक। तो ये डबल एंडेड स्पैनर हो गया। ये दोनों तरफ से इसके जो जा होते हैं, जबड़े ओपन होते हैं, जिससे हम किसी नट या बोल्ट को खोलने या कसने के लिए यूज करते हैं। इसमें ये बीच में इसके कुछ ऐसे ये बना होता है, फेस ऐसे होता है, जिस पे इसके नेम लिखे होते हैं और इसके साइज वगैरह इसी पे लिखे होते हैं बीच में। तो ये लिखने के लिए होता है। बस ये डबल एंडेड स्पैनर आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। अब इसके भी भाग के नाम लिख देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ भाग होता नहीं है। जैसे ये बीच वाला जो एरिया होता है, इसी को हम बोल देते हैं बॉडी, इसको बॉडी बोल देते हैं। और ये जो हमारा होता है, ये जो एक देखिए, एक जबड़ा इधर हो गया जा, एक जा नीचे है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जा। इन दोनों फेस को, इसको और इसको हम जा बोलते हैं। तो इसके जनरली यही दो ही नाम है। ये जब सेम इधर भी हो जाएगा, ये भी इसके दो जा हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डबल एंडेड स्पैनर। ये हमारा डबल एंडेड स्पैनर हो गया। तो आपको बस ऐसे ही बनाना था। ये बनकर तैयार हो गया है आपके सामने डबल एंडेड स्पैनर। अब इसके मटेरियल की बात कर लें तो ये किसका बना होता है? ये वेनेडियम स्टील का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है? ये वेनेडियम स्टील का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का बना होता है? जनरली ज़्यादातर वेनेडियम स्टील का ही यूज किया जाता है और स्टेनलेस स्टील का भी बना दिया जाता है। तो इसके मटेरियल हो गए। तो आप लोगों ने बना लिया होगा ये बॉल पिन हैमर और डबल एंडेड स्पैनर। तो हम लोग ये दो फिगर ड्रा करना सीख गए। ये टोटल 10 नंबर का था। आपको एग्जाम में बस यही बनाना था, ये दो। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, रीड्रा द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस। मतलब जो भी एक ड्राइंग में जो डायमेंशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको रीड्रा कर देना है। बस सेम टू सेम ऐसे ही इसी डायमेंशन के अनुसार आपको बना देना है। ऑल डायमेंशन आर इन mm। ऑल डायमेंशन जो भी ये बना हुआ है सब mm में ही है। एज्यूम मिसिंग डायमेंशंस इफ़ एनी। अगर कोई डायमेंशन मान लिया इसमें मिसिंग हो गया है, नहीं सो गए, तो आपको एज्यूम कर लेना है। कोई डायमेंशन इसमें मिसिंग, वैसे तो इसमें जो दिख रहा है कोई ऐसा मिसिंग तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर जनरली हम लोग बनाएंगे तो कहीं पे मिसिंग है तो आपको एज्यूम करके बनाना है। सेम टू सेम वैसे जनरली सभी फेस के डायमेंशन दे दिया है। तो कितना आसान क्वेश्चन था। 10 नंबर तो ये आपके बिल्कुल फ्री के ही थे। सेम टू सेम यही डायमेंशन में mm में आपको छाप देना था एग्जाम में। 10 नंबर का आपका ये था। तो सेम टू सेम ये बनाना है। इसको बनाने के लिए जैसे कि क्लास में हम आप लोगों को सेट स्क्वायर चलाना सिखाए थे, सेट स्क्वायर से सेम टू सेम ये बन जाएगा। इसको मिटा दें। जो लोग सेट स्क्वायर चलाना जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। इसमें कोई कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें बहुत आसानी से 10 नंबर आपके बिल्कुल समझिए फ्री के नंबर हैं। और ड्राइंग आपका समझिए ITI में बहुत ही इजी पेपर समझ लीजिए। अगर आप थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये पेपर देखिए 1 और 2 ईयर्स ट्रेड, मतलब इलेक्ट्रीशियन फिटर सबके लिए कॉमन पेपर आता है। जैसे आप लोग के पास ऐसा सेट स्क्वायर होगा, आप लोगों के पास ये सेट स्क्वायर होगा, इसी से ही बनाना है इसको। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये आपको फिगर देखने में लग रहा है, हमने जैसे बताया था जो पिक्टोरिकल होता है, जो पिक्टोरिकल कोई चीज़, जैसे पिक्टोरिकल हम कैसे कोई चीज़ एज्यूम करेंगे पिक्टोरिकल है कि नहीं। अगर उसका 3 फेज दिखता है, उसका अगर लेंथ दिखता है, विड्थ दिखता है, हाइट दिखता है। देखिए इसमें इसका लेंथ भी है, आपको बता दें हम कैसे आप समझेंगे पिक्टोरिकल है। देखिए इसमें इसका लेंथ भी है, चौड़ाई भी है और हाइट भी है। इसके मतलब ये क्या आपका हो जाएगा, पिक्टोरिकल हो जाएगा। मतलब इसमें फ्रंट साइड टॉप तीनों दिख रहा है।
अब इसमें कैसे आपको देखिए, ये अब पिक्टोरिकल में हमने बताया था क्या क्या होता है। पिक्टोरिकल में होता है आइसोमेट्रिक होता है, ऑब्लिक होता है, पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव तो हमने बताया था आपके सिलेबस में है नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना, बस आइसोमेट्रिक और एक हमने बताया था ऑब्लिक। ऑब्लिक आइसोमेट्रिक में कैसे हम डिफाइन करेंगे कोई पिक्टोरिकल आइसोमेट्रिक है या ऑब्लिक है। आइसोमेट्रिक में डिफाइन करेंगे जब बेस से हम देखेंगे, अगर बेस से 30 डिग्री पे इधर उठा हुआ है, फ्रंट का और साइड का भी 30 डिग्री पे उठा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्लिक हो जाएगा, जब बेस से 30 डिग्री पे उठकर बना हुआ है। ऑब ये आइसोमेट्रिक हो जाएगा। ऑब्लिक में क्या होगा, जब बेस से देखें किसी वन साइड, एक साइड में 45 एंगल पे उठकर बनेगा और वन साइड किसी भी एंगल पे नहीं, ये ऐसे ही पैरेलल रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, खाली वन साइड ही उठाएंगे, वन साइड 45 डिग्री पे उठाएंगे, तो ये हमारा ऑब्लिक हो जाएगा। आप यहाँ पहचानिए आपका ये कौन सा है, कौन सा पिक्टोरिकल है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ अगर हम लेंगे इसका सीधा बेस, तो खाली वन साइड में ही उठा हो, तो ये 45 डिग्री पे उठा होगा। तो ये 45 डिग्री पे उठा हुआ है, ये सीधा, ये किसी भी एंगल पे नहीं उठा हुआ है, तो आपका ये ऑब्लिक है, तो ऑब्लिक वाला बनाना है। आइए ऑब्लिक पिक्टोरिकल हम लोग बनाते हैं। हम लोग ऑब्लिक पिक्टोरिकल बनाने का प्रयास करेंगे, सेम टू सेम। देखिए ये सेट स्क्वायर, अब इसमें देखिए एक तो ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, ये आपको एंगल पहचानना है। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब हमें 45 डिग्री पे खींचना है, तो ये वाला लेंगे, इसको बेस मानेंगे। हम एक कोई भी लाइन बेस लाइन खींच लेंगे, आप लोग ये बिल्कुल सीधा खींचेंगे, हम ऐसे खींच दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग ये सीधा खींच लेंगे। एक बेस लाइन हम खींच दे रहे हैं, इसी के सहारे हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये 30 और 60 वाले को हम बेस पे के तौर पे रख लेंगे। और देखिए ये 45 डिग्री पे उठा है, तो हम इसको बेस पे रख लिया हमने, और इधर हम 45 डिग्री पे इसको उठा देंगे। हमने इसको 45 डिग्री पे उठा दिया। ठीक है, अब इधर देखिए पैरेलल आ रहा है, ये आपका पैरेलल आ रहा है, इसको हम पैरेलल खींच देंगे। अब इसका डायमेंशन देखिए 45 पे जो गया 24 mm है, ये 24 mm है, तो 24 mm हम यहाँ से नाप लेंगे। आप क्या करेंगे, ऐसे आपके पास स्केल होगा, आपके पास स्केल होगा, यहाँ से आप 24 ऐसे ही नाप लेंगे। आप यहाँ से नापेंगे 24 mm, 24 mm आप नाप लेंगे यहाँ पे, यहाँ से ऐसे रख के इसको 24 mm नाप लेंगे, तो ये आपका 24 आ जाएगा यहाँ से। अब फिर देखिए 24 इधर भी आया हुआ है, 24 हम इधर भी आ जाएंगे। ठीक, यहाँ से भी आप 24 इधर ले लेंगे, 24 इधर ले लेंगे। अब देखिए ये 3 पॉइंट हमको मिल गया। अब देखिए 1 2 3 पॉइंट मिल गया है, तीनों पॉइंट से हमें वर्टिकल लाइन खींचना है। जस्ट हम यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचने के लिए सेट स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ से वर्टिकल लाइन जो गया हुआ है 24 ये भी है, 24 इधर भी हम वर्टिकल खींच देंगे, 24 इधर भी खींच देंगे, और 24 इधर भी खींच देंगे। ठीक है, 24 हमने खींच दिया। अब देखिए ये सीधा इससे मिल गया है, इसको सीधा मिला देंगे ऐसे। ये 24 खींचेंगे तो 45 डिग्री पे ये भी जाएगा, तो इसको सीधा ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे जैसे ये मिला हुआ है। अब देखिए अब एक लाइन यहाँ से ये गया हुआ है, ये लाइन इसी के पैरेलल गया हुआ है, इसके पैरेलल खींचने के देखिए कैसे सेट स्क्वायर से हम पैरेलल लाइन खींचते हैं। पैरेलल खींचने के लिए पहले ऐसे सेट कर लेते हैं।
या 45 डिग्री पे खींचेंगे तो भी आ जाएगा। आप या पैरेलल खींच लीजिए इसी के, या यहाँ से आप सेट करके आप 45 डिग्री पे खींच लीजिए तब भी आएगा। पैरेलल भी खींचेंगे, 45 पे है तो 45 पे इधर भी खींच लेते हैं। ठीक, अब ये 45 डिग्री पे आ गया। अब 45 ये भी, इसको मेजरमेंट कर लेंगे। 24 ये भी है, जब 24 आपका ये है, 24 ये भी होगा, 24 ये भी होगा। और इसको देखिए, ये दो पॉइंटों को मिला दीजिए यहाँ पे। ठीक, आपका एक तरह से क्यूब बन गया। अब देखिए, अब इसमें क्या है, बीच में होल बना हुआ है। होल का साइज है डाया 15 और इसमें एक स्क्वायर कटा हुआ है बीच में, इधर से स्क्वायर। अब स्क्वायर कटा हुआ है तो स्क्वायर के लिए हम इसके सेंटर से 24 है तो यहाँ 24 यहाँ से हम मेजरमेंट कर लेंगे। 12 इधर आ जाएगा, 12 इधर, 12 इधर आ जाएगा। यहाँ से हम एक वर्टिकल क्या करेंगे, देखिए ये जो हम सेंटर लाइन खींचेंगे, अब इसके पैरेल वर्टिकल एक सेंटर लाइन यहाँ से डाल देंगे हम। इस पे असल में दिक्कत आती है थोड़ा चलाने में। वर्टिकल हमने सेंटर लाइन डाल दिया है और इधर से हमारा ये 24 है तो 12 पे एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे और जस्ट इसी के पैरेलल हम जाएंगे और यहाँ से एक सेंटर लाइन हम डाल देंगे। एक सेंटर लाइन यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ से फिर ऐसे ही यहाँ पे एक सेंटर लाइन डाल देंगे, इधर भी डाल देंगे। इधर भी हमारा 12 ये है, 12 इधर ले लेंगे, 12 इधर ले लेंगे पॉइंट, 12 इधर ले लेंगे। ठीक, तो हम एक सेंटर लाइन इधर भी डाल देंगे। ठीक, अब इसका डाया 15 है तो जब आपका डाया 15 दिया हुआ है तो आप अपने कंपास में कितना रेडियस लेंगे, जबकि आर रेडियस बराबर होता है डाया बाई 2, आपका हो जाएगा 7.5 mm। तो आपको ये बनाने के लिए जो होल है, आपको 7.5, आप अपने कंपास में 7.5 mm का रेडियस लेंगे तो डाया 15 का बन जाएगा आपका होल। 7.5 लेकर के आप एक होल ऐसे यहाँ पे बना देंगे तो डाया 15 का ये बन जाएगा। इसके बाद स्क्वायर आपको बनाना है तो स्क्वायर 14 स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये 14 स्क्वायर दिया हुआ है। 14 स्क्वायर का मतलब है कि चारों तरफ 14 होंगे, इसका भी साइज 14 होगा, इसका भी 14 होगा। तो 14, अब सेंटर से तो हम इधर उधर जाएंगे तो सेंटर से 7, 14 का आधा क्या होगा 7 mm, मतलब इस सेंटर से 7 इधर जाएंगे, 7 इधर जाएंगे, इस सेंटर से 7 mm इधर जाएंगे, 7, तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ से इसका भी ऐसे मिला देंगे इसको तो ये भी 7 इधर 7 इधर 14 हो जाएगा। तो 14 का एक स्क्वायर बन जाएगा। जस्ट आपका ये बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही बनाना था सेम टू सेम। अब इसका डायमेंशनिंग हम लोग कर देंगे। अब इसका ये सब मिटा देंगे। अब देखिए डायमेंशनिंग के लिए जैसे दिया ऐसे ही डायमेंशनिंग कर देंगे। डायमेंशनिंग में दिया था ऐसे ये था। डायमेंशनिंग इसलिए कर देंगे जैसे जो भी चेक करेगा देखेगा उसको समझ में तो आना चाहिए कितने डायमेंशन का आपने बनाया है। डायमेंशनिंग डाया 15 हो जाएगा। इसका देखिए अब डायमेंशनिंग के लिए 5 mm यहाँ छोड़ के 10 mm लंबी रेखा खींचेंगे, बीचों बीच से ऐसे मिला देंगे, एक एरो ऐसे बना देंगे दोनों तरफ। इसको लिख देंगे 24। यहाँ से भी 5-5 mm छोड़ के खींच देंगे, यहाँ भी लिख देंगे 24। यहाँ भी 24, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। अब देखिए स्क्वायर का दिखाना है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर। ठीक,
तो हमारा एक कंप्लीट, बस ऐसे सेम टू सेम यही बनाना था जो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो सेम टू सेम ये बन गया है, ये आपका 10 नंबर का था, ऐसे ही बनाना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज आप लोग ये बना लेंगे, इसको बना लें आप लोग, बना करके जब बन जाए आपका हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कर देंगे, जिससे हम चेक कर लेंगे। आप डेली जो भी क्लास होता है आप उसको प्रॉपर क्लास को आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए, जिससे आपको एक सीक्वेंस में समझ में आता जाएगा। धीरे धीरे जब तक क्लास नहीं ओपन हो रहा है आप लोग ऑनलाइन ही ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।